एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पर एसओएल के एग्जाम की, एनसीईआरटी के एग्जाम की, डीयू के एग्जाम की सभी इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आज मैं चलिए हम बात करेंगे अब कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की। कौन कौन से लॉस हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या कैटेगरी हमारी है जो हम आगे आने वाले बिजनेस से लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपको एक बात ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि आपको एक साल में असेसमेंट ईयर में, ठीक है, आपका जो लॉस था वो आप सेट ऑफ नहीं कर पाए। सेट ऑफ के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था मैंने, सेट ऑफ क्या होता है। तो सेट ऑफ नहीं कर पाए इस साल, तो उसको हम आगे आने वाले सालों में सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं उसके बारे में हमारा ये वर्ड है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। उसको हम बोलेंगे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस टू बी सेट ऑफ इन अपकमिंग असेसमेंट ईयर्स, ठीक है। तो इन केसेस वेयर द इनकम ऑफ एन असेसमेंट ईयर इज इनसफिशिएंट टू सेट ऑफ द लॉसेस ऑफ द ईयर एंड सच लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। अगर हमारी जो इनकम है वो इस साल के लॉसों को झेल नहीं पा रही, इन लॉसों को झेलने में अक्षम है, तो हम जो लॉस है उनको हम आगे आने वाले सालों की इनकम से काट सकते हैं। सिंपल सा इसका मतलब यही है। और आपको डिफरेंट हेड दे रखी है कहाँ कहाँ पर हम लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जैसे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, कैपिटल गेन का लॉस और एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। ये डिफरेंट हेड्स हैं जहाँ पर हम लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं इससे। लॉस फ्रॉम द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, उसको हम उसी इनकम से नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड, हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, एंड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द सेम हेड ओनली। इसी हेड की इनकम से, यानी इसी इनकम से हम सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी और से नहीं। और ये कब तक कर सकते हैं हम, अप टू 8 असेसमेंट ईयर। हम एक लॉस को 8 साल तक ले जा सकते हैं, ठीक है। मान लो हमें लॉस हुआ 2015 में, तो 15 के बाद 23 तक, 2023 तक हर साल हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। मान लो मेरा लॉस था 50,000 रुपये, 25,000 16 में खत्म हो गया, 20,000 17 में खत्म हो गया, 18 में 5,000 खत्म हो गया। ऐसे करके हम किस्तों में भी इसको बांट सकते हैं। अगर हमारा उस साल की इनकम उतनी नहीं है तो उसको हम मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर तक सेट ऑफ करते जाएंगे रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट को, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है देख लो एक बार। कंप्यूट ग्रॉस इनकम ऑफ शिखा फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। इनकम प्रॉपर्टी ए 60,000 रुपये है, प्रॉपर्टी बी की इनकम नहीं है, लॉस है 1.5 लाख का, सी प्रॉपर्टी का इनकम है 1 लाख की। तो ये आपस में सेट ऑफ तो हो ही जाएंगी। ये 1 लाख रुपये जो इनकम है और 60,000 रुपये जो इनकम है, दोनों मिला के 1,60,000, ये तो हमारी इनकम हो गई, ये वाली और ये वाली। और ये 1 लाख 50,000 का हमारा लॉस है, तो ये हम सेट ऑफ कर लेंगे, तो बचेगा सिर्फ 10,000। ये जो 1 लाख रुपये का जो हमारा ये अदर सोर्सेज की इनकम है ये अलग है ना। तो 10,000 रुपये हमारे जो बचेंगे इस साल के में से, इसको हम अभी आगे देखते हैं। क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है क्या, पहले एक बार क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं। ये दे रखा है लॉस, ये देखो लॉस है हमारा। और लॉस कौन सा है, ये भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, 19-20 का, 19-20 का, और ये 98-99 का। सेक्शन 22 है जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। और बाकी जो है आपका 56 वो यहाँ पर अलाउड नहीं होगा, और जो 98-99 का है वो तो आपको अलाउड ही नहीं है, 8 साल के बाद तो अलाउड ही नहीं है, 22 के अंदर है ना, 22 तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो 8 साल तक अलाउड है, तो ये तो 8 साल से ज़्यादा हो गया, ये अलाउड नहीं होगा। और 56 तो हम पढ़ ही नहीं रहे, ये तो हमारा अभी अलाउड है ही नहीं, है ना। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। इनकम देख लो, प्रॉपर्टी ए की इनकम 60,000 थी, ठीक है, बी की लॉस था और सी का इनकम थी, और मैंने कहा था कि आपको सब कुछ करने के बाद 10 का प्रॉफिट बच गया, ठीक है। 10,000 आपकी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर दिस ईयर। तो आप इस 10,000 रुपये में से पुराना लॉस काट सकते हो, कौन सा वाला, जो 8 साल तक का है, यानी कि ये वाला, इसको तो नहीं काट सकते, ठीक है। और ये हमारा इस साइड का है नहीं, तो ये सेट ऑफ होगा नहीं। तो आप इस 30,000 रुपये में से जो लॉस हुआ था आपको 19-20 के अंदर, यानी कि लास्ट ईयर में,
उसमें से मैक्सिमम 10,000 रुपये आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये 10,000 रुपये आपके यहाँ पर सेट ऑफ हो जाएंगे। तो आपकी इनकम जो इस साल की है 20-21 की वो नील हो जाएगी, और बाकी जो इसमें बचे हैं 20,000 रुपये वो आपके फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे आगे आने वाले सालों में। ठीक है, देखो लिखा भी है यहाँ पर साफ साफ, रिमेनिंग अनएब्जॉर्ब्ड लॉस शैल बी कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। 19-20 के हैं, 27-28 तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, 18-99 का मैंने बताया 8 साल से ऊपर हो गए तो कैरी फॉरवर्ड हम कर ही नहीं सकते उसके। ठीक है, लॉस फ्रॉम द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था काफ़ी। और हम जा रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बिजनेस लॉसेज अदर देन स्पेकुलेशन लॉस। ठीक है, लॉस अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबी बोलते हैं इसको, कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर द सेम हेड। अब सेम हेड के अंदर से अलाउड है जो आपका कैरी फॉरवर्ड है, अदर हेड्स में से अलाउड नहीं है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी क्या सेम आपका 8 ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो उसको। आप 8 साल तक अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एक्सेप्ट स्पेकुलेशन बिजनेस या स्पेकुलेशन लॉस, इसके अलावा। ठीक है, बाकी कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ये है आपके क्लोजर ऑफ बिजनेस ड्यू टू स्पेसिफिक रीजन, किसी कारण से, जैसे कि फ्लड से, फेमाइन से, रियॉट से, किसी भी कारण से आपका जो बिजनेस हो गया वो बंद हो गया। ठीक है, तो सच बिजनेस इज रीस्टैब्लिश्ड, रिकंस्ट्रक्टेड और रिवाइव बाय द एसएससी विद इन पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, तो आपको 3 साल का टाइम मिलता है उसको रिवाइज करने के लिए, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये आपका एक्सेप्शन नंबर 1 है। इन कारणों से अगर आपका लॉस हो गया तो क्या होगा, आपको वो अलाउड यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इनको लिखा है, कंडीशन दे रखी है, लॉस ऑफ सच बिजनेस, ठीक है, शैल बी एडजस्टेड, यानी कि सेटअप हो जाएंगे ऑफ द प्रॉफिट इन द ईयर इन विच बिजनेस इज रिवाइव। अगर बिजनेस आपने रिवाइव किए तो, यानी कि बिजनेस को आपको दोबारा से चालू कर लिया तो, ठीक है, और फिर से वही, अगर आपने रिवाइव कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर 7 साल तक इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और रिवाइव नहीं किया तो आपको कोई भी सेट ऑफ, मैंने बताया था, नहीं मिलेगी। अगर बिजनेस को रिवाइव किया ही नहीं, दंगों से किसी भी कारण से बिजनेस आपका खराब हो गया, बंद हो गया, और आपने उसको रिवाइव नहीं किया, तो आपको वो कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं करेंगे। कैरी फॉरवर्ड जब भी अलाउ करेंगे जब आप अपने लॉसेस को क्या कर लोगे, अपने बिजनेस को रिवाइव कर लोगे, दोबारा चालू कर दोगे। उसकी भी लिमिट मैक्सिमम 7 साल तक है ना, 1 साल और 7 साल तक, फॉरवर्ड फॉर 7 ईयर्स। ठीक है, ये मेन पॉइंट थे आपके सेट ऑफ बिजनेस लॉसेस के। चलते हैं आगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। आपका बिजनेस में जो होता है डेप्रिसिएशन भी आपका काउंट होता है, तो ये भी एग्जाम में थ्योरी में आपसे पूछ लेते हैं कि भाई सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का। देख लो एक क्वेश्चन इसको भी, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन शैल बी गवर्न बाय सेक्शन 32 नॉट 72। ठीक है, बट विच कुड बी कुछ नॉट बी फुली एब्जॉर्ब। आपको मतलब डेप्रिसिएशन आपने लगाया था लेकिन पूरा आप नहीं लगा पाए थे, क्योंकि या तो प्रॉफिट कम थे, है ना, प्रॉफिट नहीं थे, या कम थे, आपको लॉस हो गया, तब भी आप अपने डेप्रिसिएशन को कवर नहीं कर पाए, या प्रॉफिट था पर प्रॉफिट कम था तो भी आप डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं कर पाए। ऐसे केसेस में आपको अलाउ कर देते हैं वो कि आप डेप्रिसिएशन इस साल लगा के नेक्स्ट ईयर चार्ज कर लो। ठीक है, तो अलाउंस शैल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ठीक है, डीम टू बी द डेप्रिसिएशन अलाउड फॉर द प्रीवियस ईयर एंड सो। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसको बता रहा है साफ साफ आपको, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे 7 साल 8 साल कोई कंडीशन नहीं है। एंड सच कैरी फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम। सबसे बड़ी बात यही है कि आप अनएब्जॉर्ब्ड लॉस उसको डेप्रिसिएशन को कितने भी सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ सैलरी से नहीं। आपको मैं पहले बताया कि सैलरी से ज़्यादातर लॉसेज चीज़ों को सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो सैलरी इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, और विनिंग फ्रॉम लॉटरी से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। उसके अलावा किसी भी इनकम से आपको सेट ऑफ कर सकते हो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को, और एन नंबर ऑफ ईयर्स आप कितने भी नंबर तक कर सकते हो।
ठीक है, बस प्रोवाइडेड द बिजनेस बी कैरिड ऑन, जो आपका बिजनेस है वो चलना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के बारे में कि इसको हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अभी क्वेश्चन आ रहा है इसके ऊपर छोटा सा। ये क्वेश्चन है, मिस्टर तनु इज रनिंग बिजनेस इन लास्ट टू मैनी ईयर्स एंड कंप्यूट हिज बिजनेस इनकम। बहुत सारी इनकम की दे रखी है उसकी, जैसे गारमेंट्स का बिजनेस है, कॉस्मेटिक का बिजनेस है, होलसेल का है, और उसको दे रखी है बहुत सारी इनकम। ठीक है, पहले करंट ईयर की इनकम दे रखी है गारमेंट्स के 1,00,000 रुपये, और उसका कैरी फॉरवर्ड लॉस भी आ रहा है 2,30,000 का। ठीक है, तो यहाँ समस्या आएगी इसको, ये अलाउ करेंगे इसको। रिटेल का बिजनेस है 80,000 रुपये, उसमें से 170 का जो लॉस है पहले वाला वो है, 50 का डेवल्यूशन ये भी चलेगा उसका, ये तो अलाउड ही है आपको। फिर है आपका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का बिजनेस करता है वो, कोई इनकम नहीं है उसकी, अगर क्या है कैरी फॉरवर्ड लॉस है 80,000 का और 18 का, तो ये भी आपको सेटअप करना है। फ्रूट्स का बिजनेस है 30,000 रुपये है, बैड डेट की रिकवरी, और लॉस डाला कितना है 70,000। ऑप्टिकल का बिजनेस है, ये आपकी रिकवरी है, ये आपका लॉस है। ठीक है, और जब बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया वो भी दे रखा है। अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं है तो आपको बताया था मैंने, इन केसेस के अंदर जहाँ पर बिजनेस कंटिन्यू नहीं है वहाँ पर हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, है ना, यहाँ पर हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करते नो वाले केसेस के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन को इसके शॉर्ट में। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ गए इसके फटाफट से। तो पहले हम जो बात कर रहे हैं, सारे आपने देखा बिजनेस इनकम जाना है सारी की सारी। तो पहला बिजनेस था आपका रेडीमेड गारमेंट्स का, उसमें 1,00,000 की आपकी इनकम थी, और दिखाया था मैंने आपको 2,30,000 का लॉस था। तो ये आपस में सेटअप तो हो ही जाएगा, इस साल तो सेटअप हो जाएगा। बाकी 1,30,000 रुपये हमारे अभी भी बचे हैं, जो हम अन्य हेड से, अन्य जो हेड है हमारी अदर हेड्स, उससे सेटअप कर पाएंगे। ठीक है, आपके करंट ईयर की इनकम है रिटेल बिजनेस से 80,000 रुपये, तो ये सेटअप कर सकते हैं आपस में। उसके बाद होल सेल ऑफ सॉफ्टवेयर इनकम नील है, 80,000 सेटअप करने हैं लास्ट ईयर के, कैरी फॉरवर्ड हो चुके हैं, तो ये भी हमें कर रहे हैं अभी। फिर फ्रूट का बिजनेस है आपका 30,000 की इनकम है, और 30,000 का पुराना लॉस है आपका। तो 30,000 की इनकम है, 30 का पुराना लॉस है, पहले यहीं से सेटअप हो जाएगा ये, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, नील हो गया ये। ठीक है, तो आपका ऑप्टिकल बिजनेस है, आपको रिकवरी हुई थी बैड डेट की। ठीक है, तो ये 30,000 रुपये आपकी इनकम मानी जाएगी, तो इसमें से सेटअप अलाउ नहीं किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट बिजनेस का इनकम 90,000, वो पूरी टैक्सेबल है। मेडिसिन बिजनेस का भी बेटर रिकवरी है 40,000 की, है ना, यहाँ भी कोई आपको सेटअप अलाउड नहीं है, करना नहीं है। उसके बाद स्कूल मैन्युफैक्चरिंग की यूनिफॉर्म बनाई है आपने। ठीक है, उसमें कोई आपको इनकम हुई 30,000 रुपये की। ठीक है, और आपको मिली है डिविडेंड इनकम 15,000 रुपये की। ठीक है, तो ये सब है आपका जो कि आपको अलाउड है। और लास्ट में है आपका पुराना वाला डेप्रिसिएशन जो मिला है आपको रिटेल कॉस्मेटिक बिजनेस में। मैंने कहा ये किसी भी हेड से कभी भी आप सेट ऑफ कर सकते हो, तो आप इसको भी सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो देख लो एक बार कैसे सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन पूरा हो गया इसका बाद। ये था आपका इस हेडिंग का सेटलमेंट 1,30,000। ठीक है, 80,000 आपकी ब्रॉड फॉरवर्ड इनकम है, और 80,000 आपका यहाँ से लॉस है, ये सेटअप हो गया आपका, ये दोनों खत्म हो गए। ठीक है, करंट ईयर का इनकम 30,000 रुपये यहाँ पे, 90,000 यहाँ पर, और 40,000 रुपये यहाँ पर है आपकी, ये आपको अलाउड था। ठीक है, इसमें से ये 31 आप काट सकते हो, 31 आप काट सकते हो, ऊपर वाले सेटअप हो जाएंगे आपस में। ठीक है, और बाद में आपकी 30,000 की इनकम दिखती है, 15,000 की इनकम आपकी डिविडेंड से थी, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, है ना, 45,000 रुपीज़, और उतना ही हमारा डेप्रिसिएशन के अंदर क्या है वो है, पुराना डेप्रिसिएशन हमारा है, उसको हम उससे सॉर्ट ऑफ कर देंगे, पूरा अमाउंट 45,000 का, तो आपकी आएगी टैक्सेबल इनकम ये। जितनी भी इनकम है जो प्लस वाले आइटम है उनको जोड़ दो, माइनस वाले आइटम को माइनस कर दो, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में था आपका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता प्रैक्टिकल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था वैसे। बस ये देखा था कौन सी इनकम आपको अलाउड है कौन सी नहीं, तो सभी हेड में से ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को माइनस कर देते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेकुलेशन लॉस। Speculative transaction means a transaction in which contract for purchase and sale of any commodity, including stock and share, is politically settled otherwise than by the buyer.
इसका मतलब साफ साफ है कि आप जो है वहाँ पर सिर्फ प्राइस डिफरेंस ले रहे हो कि आपने कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने किसी का भी लगाया कि भाई शेयर 100 रुपये का हो जाएगा, शेयर 200 रुपये का हो जाएगा, या गेहूँ 200 का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा, और आप डिलीवरी ना लेके उसके बदले में खाली प्राइस का डिफरेंस लेते हो कि आपने कहा भाई मैं जो गेहूँ है 200 रुपये का खरीदूंगा, और अभी गेहूँ का जो प्राइस था वो 300 रुपये हो गया, तो आप देखा जाए तो 200 रुपये खरीदने पे 300 रुपये का आपका प्राइस है और 100 रुपये का फायदा हो रहा है, तो आप बोलो ठीक है भाई आप 100 रुपये का डिफरेंस है, फायदा है, मुझे दे दो, है ना, मुझे डिलीवरी नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। ठीक है, तो इसका जो लॉस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वेयर एनी पार्ट ऑफ बिजनेस इनकम कंसिस्ट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स, ठीक है, सच कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी कैरिंग ऑफ द स्पेकुलेशन बिजनेस। जो शेयर डिवेंचर खरीदी है उसको हम मान लेंगे कि वो स्पेकुलेशन बिजनेस कर रही है। ठीक है, पर ये बिजनेस के लिए थोड़े से एक्सेप्शन दे रखे हैं आपको कि जब ग्रॉस टोटल इनकम मेनली कंसिस्ट ऑफ इनकम विच इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर ये हेडिंग के अंदर अगर आपकी मेन इनकम है तो फिर आप इसको स्पेकुलेशन लॉस नहीं मानोगे। ठीक है, लेकिन अगर प्रिंसिपल बिजनेस आपका किसी का है, इसी काम का है, ट्रेडिंग करना शेयर उसके अंदर, तो भी हम इसको नहीं मानेंगे कि ये आपका स्पेकुलेशन बिजनेस है। अब चलते हैं मेन बात कि इसमें करना क्या है, क्या इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा, है ना, उसकी हम बात कर लेते हैं अभी। तो ये रहा, लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस ओनली। सेम है आपका स्पेसिफिक बिजनेस के लिए भी कि जो आपका लॉस है या प्रॉफिट है वो हम उसी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, और कैरी फॉरवर्ड भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसी में से एडजस्ट करेंगे, किसी और में से नहीं। और आपको 4 साल तक अलाउड है इस बार, 8 साल नहीं है, 7 साल नहीं है, आपकी 4 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो स्पेकुलेशन बिजनेस को। बाकी वही कि यहाँ पर बिजनेस को कंटिन्यू करना यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, बिजनेस चले या ना चले कोई कंपलसरी नहीं है, और रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी ना, ये मेन बात है इसके अंदर, रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी स्पेकुलेशन बिजनेस के अंदर। इसके लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अप टू 4 इयर्स। और एक क्वेश्चन कर रहे हैं इसका अभी हम प्रैक्टिकल, ये रहा आपके सामने। ठीक है, कंप्यूट ग्रॉस इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग हेड। बिजनेस ऑफ आइसक्रीम, ये सिंपल बिजनेस है आपका। बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर, ये है आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस जो मैं आपको भी समझाया था, है ना। तो इसमें भी 4 केस दे रखे हैं आपको 4 केस दे रखे हैं आपको इसके अंदर भी, केस 1 2 3 4। ये है आपका बिजनेस नॉर्मल, ये है भी स्पेकुलेटिव बिजनेस सबके अंदर। ठीक है, ये बात हो रही थी। तो ये हमने 4 केस दे रखे हैं अलग अलग। केस 1 उसके अंदर पहले क्या है, हमारी जो इनकम है बिजनेस से, और सेकंड केस में जो हमारी इनकम है स्पेकुलेटिव बिजनेस से। ठीक है, तो हमें देखना है क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर। आपको मैंने बताया कि हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इसकी इनकम से 4 साल तक, उसके अलावा ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हम जा रहे हैं सॉल्यूशन पे। आपको पहले दे रखा है कि हमारी जो इनकम है प्रीवियस ईयर की 80,000 रुपये है, और प्रॉफिट लॉस कितने का है, 70,000 रुपये, है ना। और दूसरे में दे रखा है आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम है 20,000 रुपये, और 65,000 रुपये क्या है पर प्रॉफिट और लॉस है। मतलब आपको चारों केस के अंदर दे रखा है कि कितनी हमारी इनकम है, कितना हमारा प्रॉफिट और लॉस है, और कैसे हमें इनकम निकालनी है। तो ये आपका सॉल्यूशन आगे सामने आपके अभी देखो, ये 80,000 आपकी इनकम थी, ठीक है, बिजनेस से। उसके बाद 70,000 का आपका पुराना लॉस है, इनको हम सेट ऑफ कर सकते हैं, तो बचे कितने, 10,000 रुपये आपके केस ए के मतलब सिंपल बिजनेस के अंदर आपका जो वो बचा है इनकम, वो है 10,000 रुपये। इसको आप बी से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है, सॉरी बी को इससे नहीं कर सकते, ए को तो बी से कर सकते हैं, ये आपको मैं लास्ट टाइम पढ़ाया था। तो इनकम सेकंड केस में 20,000 रुपये की है, प्रॉफिट लॉस 65,000 रुपीज़ का है, तो इसकी जो इनकम है इसी से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये लॉस हमारा 45 का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा इसका। ठीक है, केस 2 देख लो, ये आपकी इनकम है 75,000, लॉस आपका 85,000 है, तो अभी भी आपका 10,000 का लॉस बचा हुआ है, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 85,000 की इनकम है, 50,000 का आपका लॉस है, तो बचे 35,000 रुपये, ये प्रॉफिट है आपका, आप यहाँ पर इनको सेट ऑफ भी कर सकते हो। ठीक, केस 3, इनकम थी आपकी कुछ भी नहीं, नेगेटिव है, लॉस है पुराना 90,000, तो भैया कुछ भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, सारा लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस के अंदर 94,000 की आपकी इनकम है, 65 का आपका पुराना लॉस है, इनको हम सेट ऑफ कर सकते हैं, तो ये आ गया 29,000 रुपये। ठीक है, हमें ऊपर की इनकम से इतना मतलब नहीं है, ऊपर की जो इनकम है उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन तो हमें ये इनकम देखनी है, बिजनेस की इनकम कौन सी है। ठीक है,
उसके बाद आपका कौन सा केस, ये लास्ट केस, 3 लाख की आपकी इनकम है, 30,000 का आपका प्रॉफिट लॉस है ना, सॉरी हाँ लॉस है आपका, तो बचेंगे 270 आपके। और इधर से आप देखेंगे केस बी के अंदर 50 की तो आपका लॉस है, 90 का आपका प्रॉफिट है। तो आप चेक करेंगे तो जो आपका है उसके बाद दे रखा है आपको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, वो हम उसमें से अलाउड नहीं करते, है ना। तो 50,000 का आपका ये लॉस था, 90 की इनकम है तो बची इनकम 40,000 रुपये की, और 20,000 का आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वो अलाउड होता है हमेशा, कहीं से भी कर सकते हो लेस, उसको हम लेस कर देंगे, है ना। और जो लास्ट ईयर का लॉस है हमारा वो 50,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस शॉर्ट में आपको मैंने बताया अभी क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये अभी नीचे है आपके। अब हम करेंगे इनको आपस में सेट ऑफ, तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे किया सेट ऑफ। जो पहला केस है, जो पहला केस था, तो वहाँ आपकी जो इनकम थी वो 10,000 रुपये थी, और 45,000 रुपये का आपका लॉस था, और मैंने कहा ये सेट ऑफ नहीं होता, इसमें से सेट ऑफ नहीं होता, तो इनकम 10,000 रुपये मानी जाएगी आपकी पहले केस में, केस 1 में। तो ये देख लीजिए, ये आपकी इनकम पहले केस में 10,000 रुपये, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, ये रही आपकी इनकम 10,000। अब जा रहे हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस है आपका 10,000 का लॉस है, 35 की इनकम है, यहाँ पर आपको बताया सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है, इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो इसमें से। तो 25,000 रुपये आपका आंसर आएगा, तो चेक कर लो। ये आपका आंसर आ गया 25,000 रुपये, मैंने क्या बताया था आपको, ये आंसर है, ठीक है। अब जा रहे हैं थर्ड केस पे। केस नंबर 3, या 90 की आपका लॉस है, 29 की आपकी इनकम है, इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो आपस में, ठीक है। 90 की आपकी इनकम, सॉरी 90 का आपका लॉस है, ये सॉरी 90 का आपका लॉस है, 29 की इनकम है, तो आप इस 90,000 में से 29,000 रुपये सेट ऑफ कर सकते हो, बाकी आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे बचे हुए अमाउंट, तो इस साल की इनकम हो जाएगी नील, ठीक है। और लास्ट ईयर जो आपका है केस 4, 2.5 लाख की आपकी बिजनेस इनकम है, और लॉस है आपका नॉन बिजनेस इनकम का, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम का, वो सेट ऑफ नहीं होता कभी भी, तो इस साल की इनकम रहेगी 2.5 लाख, ठीक है। तो आंसर चेक कर लो अभी, यही आंसर आएगा आपका। केस 3 में आपका आंसर आ गया नील, और 4 में 2.5 लाख रुपए आपकी इस साल की इनकम, ठीक है। अब जो लॉस हमारे बच गए थे, जैसे कि हमारा बच गया था लॉस, अब ये देखना है कि लॉस कौन से आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में आपने देखा था कि यहाँ से ये आपको अलाउड नहीं है सेट ऑफ करना, तो ये पूरा हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। तो पहले केस में कैरी फॉरवर्ड होगा 45,000 रुपीज़, दूसरे केस में आपका 10,000 का लॉस था, 35 का प्रॉफिट था, यहाँ पर क्या है आपका 10,000 का लॉस था, 35 का प्रॉफिट था, पूरा सेट ऑफ हो गया, तो कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। या 90 का लॉस है, 29 का प्रॉफिट है, 29 में सेट ऑफ कर दिए, 90 में से बच्चे कितने 61,000, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे आपके नेक्स्ट ईयर। और लास्ट केस में आपको 2.5 लाख का प्रॉफिट है, और 50,000 का लॉस है, ये सेट ऑफ नहीं हो पाया था, ये पूरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका नेक्स्ट ईयर के लिए। बस चेक कर लो आंसर, यही आंसर आएगा आपका, इतना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, देख लीजिए ये आ गया आपका, ठीक है। पहले केस में 45,000 ये बताया था मैंने, सेकंड में मैंने कहा कुछ करना ही नहीं है, मेरी थर्ड में 61,000 बिजनेस लॉस, और फोर्थ केस में आपका प्रीवियस ईयर का लॉस वो था 50,000 रुपये, ये पूरा का पूरा, और एनी अदर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वो है 90,000, ठीक है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपका फोर्थ केस में था 20,000 रुपये का, और वो हमने सेट ऑफ कर लिया था, तो कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन पूरा हो गया इसमें आपका यहाँ तक। एक बार देख लो फिर भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को, उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है।
यहाँ तक कहीं है ही नहीं, कोई 3 साल तो कोई है ही नहीं, बस खाली ये 20,000 था, ये सेट ऑफ हमने कर ही लिया था, कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। एक बार शॉर्ट में क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको, सॉरी सॉल्यूशन इसका। 80,000 की इनकम, 70 का लॉस पुराना वाला, बचे कितने 10,000। 20 की इनकम, 65 का लॉस पुराने वाला, बचे कितने 45,000। ये है बिजनेस ए, ये बिजनेस बी। बी का जो है वो है स्पेकुलेशन बिजनेस, ए का जो है वो है आपका सिंपल बिजनेस। तो अब इस सिंपल बिजनेस के लॉस को हम इससे सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस साल की जो इनकम है हमारी वो हो जाएगी 10,000 रुपये, लेकिन उसका लॉस को उससे नहीं कर सकते, है ना, जो स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते इससे, इसको जो लॉस है इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो इस साल की इनकम 10,000 रुपये रहेगी आपकी, जो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट रहेगा आपका वो रहेगा पूरा 45,000। सेकंड केस में यहाँ लॉस है, यहाँ प्रॉफिट है। कैसे था, 70,000 की आपकी इनकम थी, 85 का पुराना लॉस था, तो अभी भी आपका बचा हुआ है अनएब्जॉर्ब लॉस 10,000 रुपये का। जबकि स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर आपने कमाए थे 85,000, 50 का आपका पुराना लॉस था, डिफरेंस बचा है 35,000, ये आपकी इनकम थी, है ना, इन दोनों बिजनेस की। तो ये लॉस था, ये इससे सेट ऑफ हो जाता है, आपको पता है। तो ये पूरा अमाउंट सेट ऑफ हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं होगा, इनकम बचेगी 25,000 रुपये। अनएब्जॉर्ब कैपेसिटी यहाँ पर है ही नहीं। थर्ड केस में 90,000 रुपये आपका पुराना लॉस था जो कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपका बचा हुआ है, इनकम थी ही नहीं। और यहाँ पर स्पेकुलेटिव बिजनेस से 94 का प्रॉफिट था पुराने साल का, 65 का पुराना लॉस था, सेट ऑफ कर दिया, बचा 29,000 रुपये इनकम। तो इस लॉस को इससे सेट ऑफ कर सकते हैं, आपको बताया है मैंने। इसके बाद भी आपके बचेंगे 61,000 रुपीज़, वो आपको करने हैं नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, और आखिरी केस क्या था आपका, 3 लाख की इनकम, 30,000 का लॉस। ठीक है, 3 लाख की आपकी इनकम थी, 30,000 का आपका लॉस था, और 20 का था अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, तो वो आपने कम किया तो बचे आपके 2.5 लाख रुपए। ठीक है, और जो आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस है वहाँ पर 50,000 का लॉस था, 90 का प्रॉफिट, सॉरी लॉस था पुराने वाला, तो ये तो भैया लॉस ही लॉस है, तो 50 का ये ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, 90 का ये भी ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। इसको हम यहाँ से सेट ऑफ कर लेंगे, तो फिर भी 2.5 लाख रुपये आपकी इनकम रहेगी, जो आपकी टैक्सेबल होगी। बस सॉल्यूशन यही था इसका, फिर भी आप देख लो एक बार सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए भैया, 10,000, 25,000, बिल 2.5 लाख, है ना, ये बताया था मैंने आपको, वही अमाउंट आ रहा है, और ये तो कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।